क्या कहते हैं इसको हम लोग? सोलर सिस्टम। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम समझते हैं। अलग अलग जो हमारा गैलेक्सी की दुनिया है, तो गैलेक्सी हमारा बहुत सारा है ना। हर गैलेक्सी का सिस्टम अलग अलग है। जैसे हमारा जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में कौन है? इस गैलेक्सी में सूरज है, सन है। सन के पास में कौन है? मरकरी है, जिसको हम लोग बुध ग्रह कहते हैं। वेनस जिसको हम लोग शुक्र ग्रह कहते हैं। अपना पृथ्वी जिसको अर्थ, और पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन है? मून है। कौन है? मून है। चंद्रमा है। अब यहाँ पर मार्स है हमारा, जिसको मंगल ग्रह कहते हैं। ये लाल ग्रह के नाम से भी फेमस है हम लोगों का मंगल ग्रह। और सबसे बड़ा जो हम लोगों का सोलर सिस्टम का जो ग्रह है वो कौन सा है? जुपिटर है, जिसको हम लोग कहते हैं बृहस्पति ग्रह। आज बृहस्पतिवार है ना, सबसे बड़ा ग्रह यही है। फिर ऐसे ये घेरा हुआ जो रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सैटर्न कहते हैं, जिसको हम लोग शनि ग्रह कहते हैं। ये हमारा अर्बन हो गया, ये हमारा नेपच्यून हो गया, और ये हमारा हो गया प्लूटो। प्लूटो बहुत पहले था, लेकिन प्लूटो माना जाता है कि अब इधर में 4 गो ग्रह है और इधर में 4 गो ग्रह है। प्लूटो जो है ना, प्लूटो टूट चुका है। अब प्लूटो टूट के बिखर चुका है। इन्हीं ग्रह में पृथ्वी के साथ कई साल अपना प्रक्रिया वो किया है। ठीक है ना। तो प्लूटो आज के समय में क्या हो गया है? टूट चुका है। याद रहेगा। यहाँ पर सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? मरकरी ग्रह। मरकरी ग्रह को पूरा 1 साल अपना कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? मतलब कि पूरा एक चक्कर लगाने में, देखिए ऐसे गया है ना, फिर उधर से ऐसे निकल के आएगा और इसमें प्रवेश कर जाएगा। तो इसको पूरा कितना दिन का समय लगता है? कौन बताएगा? नहीं मालूम है? 88 दिन का समय लगता है। कितना दिन का समय लगता है? मात्र ओनली 88 दिन का समय लगता है। अब वही हम लोगों का शुक्र ग्रह है, तो शुक्र ग्रह को इससे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है, देखिएगा कि मरकरी से शुक्र का डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा नहीं लगेगा। तो इसको माना जाता है कि लमसम ऑलमोस्ट 195 डेज को लग जाता है। और यदि हम लोग पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी को कितना देर लगता है? 365 दिन 6 घंटा 18 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी को पूरा 1 साल का परिक्रमा करने में। मतलब यहाँ से निकलेगा और यहाँ चला जाएगा, फिर उधर से घूमता हुआ आएगा और यहाँ पर जाएगा, तो इसको कितना समय लगेगा? 365 दिन का इसको पूरा गति करने में समय लगेगा। टोटल जी जवाब आपके पास होना चाहिए 365 डे, है ना। 365 डे, 6 आवर्स 6 घंटे और हमारा 18 सेकेंड। ठीक है, 18 सेकेंड का समय लगेगा। ये समय किसको लगेगा? ये समय हमारे पृथ्वी को लगेगा। और मून जो है, चंद्रमा जो है, वो चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा इसका उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इसका उपग्रह है। उपग्रह समझते हैं ना। पहले किसी समय में पृथ्वी के साथ में रहता था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते एक एंटीना जैसा बन गया हो। ठीक है, इसी को कहते हैं चंद्रमा। क्या कहते हैं इसको हम लोग? चंद्रमा कहते हैं। और देखिए ये रहा हम लोगों का मार्स। मार्स को कहते हैं मंगल ग्रह। क्या कहते हैं? मंगल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह, इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इसको अपनी परिक्रमा करने में 700 कुछ दिन का समय लग जाता है। आ रहा है समझ में ना, क्योंकि पृथ्वी से ज़्यादा दूरी पर है। और जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच में जो हाई एरिया आपको दिख रहा है, जहाँ हम खींच रहे हैं वाइट वाला, कलम चेंज करके खींच देते हैं, ये जो ग्रीन ऐसे खींच रहे हैं, यहाँ पर हमारा कौन सा पिंड है? यहाँ हमारा घूमता है उल्का पिंड। कौन घूमता है? उल्का पिंड, जिसको हम लोग एस्ट्रोनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एस्ट्रोनाइट कहते हैं। वो हवा में ही क्या होता है? घूमते रहता है। वो हवा में ही क्या रहता है बच्चा? हवा में ही अपना ये घूमते रहता है। इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनाइट कहते हैं। और ये रहा हमारा जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आ रहा है समझ में? उल्का पिंड जहाँ से घेरे हैं, इधर से 4 गो ग्रह ये हो गया, 1 2 3 और ये हो गया 4, और 4 ग्रह इधर हो गया इस रेखा के बाद, 1 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। प्लूटो आज के समय में क्या हो गया है? टूट चुका है। प्लूटो जो है वो क्या हो गया है? प्लूटो आज के समय में टूट चुका है, याद रखिएगा। देखिए सिस्टम जो चल रहा है यही हमारा सोलर सिस्टम होता है। बीच में सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा करने वाले ये सब ग्रह है। ये है हमारा मरकरी ग्रह, ये है हमारा वेनस ग्रह, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा कौन सा है? मार्स है। 4 ग्रह यहाँ पर हो गए और 4 ग्रह आपको इस साइड में दिखाई देंगे। और बीच में ये वाला जो आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या रहता है हमारा?
यहाँ पर एस्ट्रोनाइट रहते हैं, ये दिख रहे हैं यहाँ पर, ये पत्थर पत्थर जैसा, रुक जाइए, हाँ एस्ट्रॉइड, सॉरी एस्ट्रोनाइट नहीं बोलेंगे इसको, एस्ट्रॉइड बोला जाता है। ये स्टॉक जिस तरह स्टोन रहता है, पत्थर होता है, उसी प्रकार ये पत्थर जैसा रहता है। और ये लोग जिस प्रकार परिक्रमा अपना गोल गोल घूम के करते हैं, तो ये भी क्या होता है, ये भी इनके साथ घूमते रहता है। क्या होता है, इनके साथ घूमते रहता है और घूमकर ये भी क्या करता है, परिक्रमा करता है। ये छोटा छोटा जो आपको कंकड़ जैसा दिख रहा है, ये बहुत बड़ा बड़ा पत्थर होता है, ये बड़ा बड़ा एक पहाड़ जैसा पत्थर होता है जो हवा में ही अपना क्या होता है, अपना ये भी परिक्रमा करते रहता है। समझ में आ रहा है ना। एक एक पत्थर इतने बड़े बड़े हैं कि एक को गाँव उसमें अट जाएगा, दो को गाँव अटा लेगा, एक को पत्थर से ध्यान है ना। और आपस में ये सब पत्थर कभी कभी टकरा कर लड़ते भी हैं, जैसे कोई इधर से आया कोई इधर से आया, किसी का तनी स्पीड कम है, तनी स्पीड किसी का ज़्यादा है, आतरमीन टकरा जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए रोड पर कोनो गाड़ी उड़ी चल रहा है और दो चार को गाड़ी चल रहा है एक संगे, मान लीजिएगा तरमिनी आगे पीछे हुआ, तरमिनी क्रैक हो गया चाहे टकराइए गया, समझ में आ गया ना। ठीक उसी प्रकार ये लोग भी क्या होते हैं, टकराएंगे, और टकराएंगे तो ये लोग इसमें से क्या होगा, अंश टूटेगा, पत्थर का क्या होगा, अंश टूटेगा। और पत्थर का अंश टूटेगा तो इन चारों ग्रह में से किसी एक ग्रह पे गिरेगा। समझ में आ रहा है ना। इन चारों जो ग्रह है यहाँ पर सोलर सिस्टम के, चार गो जो इस साइड में ग्रह है, इन पर गिर सकता है। मान लीजिए यहाँ से टकरा गया, मान लेते हैं कि ये जो ग्रह है इसमें से कोई भी हिस्सा इस पर गिर गया या इस पर गिरा या इस पर गिरा, किसी पर गिर गया तो गिरेगा जहाँ पे, वहाँ तबाही मचाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे 8 से करोड़ों वर्ष पहले एक बार गिरा था तो धरती पर रहने वाले डायनासोर का अंत कर दिया था। ये आ रहा है समझ में ना। कभी कभी बीच बीच में प्रमाण मिलता है, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं उस टाइम पे भी कभी गिरा था, न्यूज़ में भी दिखाई दे रहा था, 2012-13 का शायद समय था कि एक बार गिरा था। छोटा पत्थर था, बहुत ज़्यादा पत्थर नहीं था, बड़ा से ऊपर से आया था। अब समझिए कि ऊपर से आ रहा है, हम लोग छत पे से कोनो ईंटा उटा गिरा देते हैं तो कि वो कपार फोड़ सकता है। अभी सोचिए कि पृथ्वी के ऊपर, आकाश से भी ऊपर से ही आ रहा है। अब सोचिए इसका स्पीड और इसका गति क्या रहता है। एगो तो बड़ा बड़ा पत्थर आपस में टकराएगा तो झरेगा कैसे, दो गो ढेला उठाइए माटी का और दोनों से आपस में ऐसे आपके रगड़िएगा दो गो ढेला, तो क्या होगा, ढेलवा गिरेगा कि नहीं गिरेगा। कैमरा ऑन है, ढेला गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ढेला गिरेगा, झर के गिरेगा ना, तो गिरेगा तो उसका स्पीड जो होता है ना, तो कई हजार किलोमीटर की स्पीड से बढ़ता है आगे की ओर। और जब जैसे पृथ्वी के सतह में आता है तो पृथ्वी में कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो पृथ्वी अपने उसको और तेजी से खींचने लगता है, तो उसका स्पीड अब लाखों किलोमीटर की स्पीड से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है बच्चा, लाखों किलोमीटर की स्पीड से